हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप? तो प्यारे बच्चों, आज हम रीज़निंग का एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इसमें जो बच्चों क्वेश्चन होंगे बहुत ही ईज़ी होंगे, बस आपको रिश्तों के बारे में पता होना चाहिए कि मम्मी का भाई कौन होता है, पापा का पापा कौन होता है, मम्मी की बहन कौन होती है। जितना आपको रिश्तों के बारे में पता होगा, आप उतने इसको ईज़िली क्वेश्चन को कर लेंगे। चलिए, इसको शुरू करते हैं। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, मैं आपको क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो बीच-बीच में बताता रहूँगा। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया आपका, इसमें बोल रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए वीना ने कहा, वह मेरे दादाजी के लौते बेटे का बेटा है। तो वह लड़का वीना से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो आपने पढ़ लिया है इसको, लेकिन इसको ना अगर ऐसे पढ़ोगे तो कर नहीं पाओगे। इसको तो सिंपल एक ट्रिक होती है, सिंपल एक लॉजिक है। जो इस क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि यह जो परिचय दे रहा है किसी का, जैसे मान लो इसमें परिचय कौन दे रहा है? इसे परिचय दे रही है वीना, ठीक है? तो अब वीना आप खुद बन जाओ कि वीना आप खुद हो, ठीक है? मैंने मान लिया कि मैं वीना हूँ, तो मैंने क्या बोला? मैं वीना हूँ और मैंने एक लड़के को देख के क्या बोला? मैंने बोला, वह मेरे दादाजी के लौते बेटे, यानी मेरे दादाजी का लौता बेटा कौन होगा? तो मेरे दादा का एक ही बेटा है, तो वो कौन होगा? मेरे पिता होगा, ठीक है? यानी मेरे दादाजी के लौते बेटे का बेटा, यानी मेरे पापा का बेटा, है ना? मेरे दादाजी का लौता बेटा यानी मेरे पापा, और वो जो लड़का है वो मेरे पापा का बेटा है। अब सिंपल सी कहानी, मैं वीना हूँ और लड़का मेरे पापा का बेटा है। अब मेरे पापा का बेटा कौन होगा? तो मेरे पापा का बेटा मेरा भाई होगा, ठीक है ना? यानी वीना उस लड़के की क्या है? बहन है। तो वो, और क्या वो लड़का वीना का क्या लगेगा? आपका भाई लगेगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में बस इतनी बात ध्यान रखना, जो भी कोई परिचय देता है तो उसको आप खुद मान लो कि आप खुद हो वो, ठीक है ना? आगे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को आप वीडियो को रोक के अपने आप करो, ठीक है? देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं, और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताना। इस वीडियो में मैं कुल आपको 10 क्वेश्चन कराऊँगा, ठीक है ना? और 2 टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे ब्लड रिलेशन के, तो इनको आप ध्यान से करिएगा। एक महिला एक पुरुष का परिचय, जो एक महिला है वो पुरुष का परिचय क्या बोलती है? अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में करती है, ठीक है ना? अब इसमें परिचय कौन दे रहा है? एक महिला दे रही है, ठीक है ना? वो महिला आप खुद बन जाओ, ठीक है? मान लो कि मैं महिला हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? महिला एक पुरुष का परिचय देते कहती है कि जो ये पुरुष है, वो क्या है? अपनी माँ के भाई यानी मामा, माँ के भाई यानी मामा, है ना? मामा के बेटे के रूप में करती है, ठीक है? वो महिला क्या बोलती है? जो पुरुष है, मेरी माँ के भाई का बेटा है। अब तो मैं सिंपल है, मेरी माँ के भाई का बेटा क्या होगा? तो कज़न लगेंगे वो। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई? माँ के भाई यानी मामा, और मामा का बेटा हमारा कौन होगा? कज़न होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है, गोविंद की ओर इशारा करते हुए गोपाल ने कहा। अब कौन बोल रहा है इसके अंदर? गोपाल बोल रहा है, यानी गोपाल आप खुद हो, ठीक है ना? गोपाल ने बोला है, और किसकी ओर इशारा करते हुए? गोविंद की ओर। अब गोपाल क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है, उसके पिता मेरे पिता के लौते बेटे हैं, ठीक है ना? उसके पिता मेरे पिता के लौते बेटे हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मेरे पिता के लौते बेटे, यानी अपने पिता का लौता बेटा कौन होगा? मैं खुद ही होऊँगा, फादर होगा। लिखा ना, गोपाल गोविंद से किस प्रकार संबंधित है? तो क्या हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर डी, फादर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है। बस ध्यान रखना, जो परिचय दे रहा है उसको आप खुद अपने आप को मान लो, आप खुद से आराम से निकाल। आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका परिचय वाला क्वेश्चन है। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो बोल रहा है किसी का परिचय दे रहा है वो आप स्वयं अपने आप को मान लो। जैसे इसमें क्या बोल रहे हैं? ए की ओर इशारा करते हुए बी ने कहा। अब कौन बोल रहा है? अब की बार बी बोल रहा है, यानी बी आप स्वयं हो। आप बी हो और आपने ए को देख के क्या बोला है? ए को देख के आपने बोला है, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है। अब सिंपल ये, मेरी माँ की छोटी बहन कौन होगी? मौसी होगी, है ना? यानी वो क्या होगा? मौसी का लड़का होगा, और मौसी का लड़का क्या होता है? कज़न होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। तो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें इशारा करते हुए किसी को परिचय देने वाला क्वेश्चन नहीं है। इसमें बस आप एक बात याद रखना, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। इसमें ये बात याद रखना, अगर कोई भाई-बहन है, तो भाई-बहन है उसको हम नीचे ऐसे एक ही लाइन में बनाएँगे भाई-बहन को, ठीक है? अगर इनके पापा-मम्मी हैं, तो पापा-मम्मी को इनसे ऊपर बनाएँगे हम एक ही लाइन में। अगर, है ना, हमारे दादा-दादी हैं, तो हमसे पापा-मम्मी से भी ऊपर बनेंगे वो। बस ये ध्यान रखना, इसमें जितनी पीढ़ी बाई पीढ़ी बनाना है और जो बड़े हैं वो ऊपर बनाते चले जाएँगे। बस इसमें क्वेश्चन में इतना ही है, बाकी क्वेश्चन में आपको बीच-बीच से बताता रहूँगा, देखना समझाता रहूँगा। जैसे इसमें क्या बोल रखा है, इसमें बोल रखा है आर के की बहन है, तो मैंने यहाँ बना लिया आर। आर बना लिया और एरो लगा दिया यहाँ पे, आर क्या है? के की बहन है, और मैंने यहाँ लिख दिया बहन। और एरो लगा दिया, यानी आर के की बहन है, तो मैं यहाँ पे लगा दूँगा माइनस। अगर फीमेल है तो हम माइनस लगा देंगे, इससे पता लगेगा कि ये फीमेल है। अभी आर के की बहन है, अभी पता नहीं भाई के बहन की बहन है या भाई की बहन है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, के बारे में पता नहीं है, लेकिन ये क्या है? इसकी बहन है। आगे बोल रहे हैं, पी के का भाई है। एक पी आ गया है आपका, पी क्या है? वो के का भाई है, इसमें हम प्लस लगा लेंगे ना, ये
ये मेल है। अब पी के का भाई है, मैंने भाई लिख लिया है यहाँ पे। फिर आगे बोल रहा है क्यू टी का पिता है जो पी का भाई है, ठीक है? यहाँ पे जो वर्ड आया है ना वो टी के लिए आया है भाई, ध्यान रखना। जो वर्ड होता है वो बाद वाले के लिए होता है। 2 लोग हैं ना यहाँ पे, तो जो वर्ड होगा वो आपका बाद वाले के लिए होगा। तो ये क्या है, टी पी का भाई है। टी क्या है? पी का भाई है, तो इसमें भी मैंने प्लस बना लूँगा। टी पी का भाई है, मतलब ये मेल है, तो मैंने प्लस बना लिया और यहाँ भाई लिख लिया। ठीक है भाई, टी पी का भाई हो गया। और क्यू क्या है? क्यू टी का पिता है, तो क्यू मैं ऊपर बना लूँगा, ठीक है? ऊपर वाली पीढ़ी में हो जाएगा। क्यू क्या है? टी का पिता है। अगर ये पिता है तो मैं इस पे क्या लगा दूँगा? इसमें लगा दूँगा मैं प्लस, यानी मेल है, ठीक है? आगे दे दिया आपको एच के की माँ है। जो एच है वो के की माँ है। एच ऊपर मैंने बना दूँगा क्योंकि माँ है और माइनस लगा दूँगा और यहाँ लिख दूँगा माँ। एच के की माँ है। फिर आपको बोल रहा है क्यू और एच के कम से कम कितने बेटे हैं, ठीक है? अब आपको दिख रहा है जो नीचे वाले जितने बने हुए हैं ना हमारे ये वाले, तो नीचे जितने बने हुए सारे इनके बच्चे हैं, ठीक है? सारे इनके बच्चे हैं। इसमें बोला इनमें से बेटे कितने हैं, तो आपको दिख रहा है कि कम से कम इसके 2 ही बेटे हैं क्योंकि 2 पे हमारा प्लस आया है। और ये आर तो इसकी बहन है, लेकिन के का तो बारे में पता नहीं है ना, बहन की बहन है, भाई की बहन है, तो कम से कम इसके 2 ही बेटे हैं, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बस अब पीढ़ी बाई पीढ़ी बनाना, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। तो कह रहा है कि ए बी की बहन है, तो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ। ए है, वो क्या है? मैं डैश लगा दिया, इसकी तरफ एरो कर दिया और ये इसकी बी की बहन है। बी की बहन है और इसमें मैंने नेगेटिव माइनस भी लगा लिया है ना। अब ये पता नहीं भाई की बहन है, बी के बारे में पता नहीं, लेकिन ये तो पता है बहन है उसकी, क्लियर हो गया हमें। आगे बोल रहा है सी बी की माँ है। जो सी है वो बी की माँ है, तो माँ ऊपर बनेगी, तो इसको साइड में ले आते हैं भाई। जो सी है वो बी की माँ है, ठीक है? तो मैंने ऐसे एरो लगा दिया और यहाँ लिख लिया माँ, सिंपल। और ये नेगेटिव लगा दिया क्योंकि फीमेल है ये हमारा हो गया। अब कह रहा है कि डी सी के पिता है। जो डी है वो सी के पिता हैं, तो ये इससे ऊपर बनेंगे सी से, है ना? जो डी है वो जो है सी के पिता हैं, और पिता है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है भाई? पीढ़ी बाई पीढ़ी बनाना है आपको, ऊपर बनाने हैं इसके। आगे बोल रहे हैं, नेक्स्ट बोल रहा है जो डी है वो ई की माँ है, यानी डी माँ है किसकी है? ई की। और ई मैंने यहाँ बना लिया, ठीक है भाई? अब हमें पूछा गया है डी का ए से रिलेशन क्या है, आपको ये बताना है। अब एक चीज़ देखो कि भाई ये ए और बी तो क्या है, दोनों बहन भाई हो गए। अब सी क्या है? सी बी की माँ है, तो ए की भी माँ है। और माँ का पिता कौन है? डी है, ठीक है? और डी माँ का पिता है, यानी ये इसका क्या लगेगा? नाना लगेगा। और ए क्या लगेगा उसका? ए डी का क्या लगेगा? ये पूछा गया आपसे। तो ग्रैंड डॉटर लगेगा, ठीक है ना? नातनी लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। एकदम आपको क्वेश्चन ध्यान से करना है, ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, आराम-आराम से बनाना है, ठीक है ना? तो डी वाला हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कह रहा है कि एक्स वाई के बेटे का भाई है। यानी जो एक्स है वो वाई को ही दे रखा है, वाई का कोई बेटा है, उसका जो बेटा है नीचे आएगा और वो उसका क्या भाई है। एक्स क्या उसका भाई है। इन दोनों के बारे में हमें नहीं पता। अब हमसे पूछ क्या रखा? हमसे पूछ रखा है एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो, अगर हम इसको अगर ना भी बता पाए तो हम फिगर देख के आराम से कर सकते हैं। आपको क्या बोल रहा है? एक्स एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित। आपको दिख रहा है कि जो एक्स है वो पहली पीढ़ी का है और जो ये वाला है वो दूसरी पीढ़ी का है और ये वाला है वो तीसरी पीढ़ी का है। अब आपसे पूछ रहा है एक्स वाई का क्या है, तो बेटा तो लगेगा नहीं, ना भाई लगेगा, एक लाइन में तो है नहीं। तो क्या लगेगा? आपका पोता लगेगा, क्योंकि वो क्या है कि तीसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, तो तीसरी पीढ़ी के हम पोता-पोती लगेंगे या नाती-नातिन लगेंगे, ठीक है ना? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपको कि ए और बी विवाहित जोड़े हैं, ठीक है भाई? थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं। ये कह रहा है कि ए और बी क्या है? हस्बैंड वाइफ हैं। अब ये नहीं पता कि हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है, लेकिन ये क्या पति-पत्नी है। ठीक है? मैंने लिख दिया हस्बैंड और मैंने लिख दिया वाइफ, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं। ये लाइन हमारी नेक्स्ट लाइन में हमें बोल रहा है यदि एक्स और वाई भाई हैं, ठीक है भई, हम थोड़ा इधर बना लेते हैं। एक्स और वाई क्या हैं? दोनों के दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है? दोनों के दोनों आपस में भाई हैं, तो मतलब इसे मैं प्लस-प्लस बना लूँगा, दोनों मेल हैं। आगे बोल रहा है एक्स ए का भाई है, ठीक है? अब कह रहा है कि जो एक्स है वो ए का भाई है, जो एक्स है वो ए का भाई है, ठीक है भई। आगे बोल रहा है तो वाई बी से किस प्रकार संबंधित है? तो वाई जो है वो बी से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो ये दोनों भाई-भाई हो गए। अगर देखो एक्स इसका भाई है ए का, तो वाई भी इसका भाई है। एक्स अगर इसका भाई है, तो वाई भी ए का भाई है, ठीक है? और ये क्या पति-पत्नी हो गए। पति-पत्नी हो गए, इसका मतलब क्या होगा हमारा? इसका मतलब ये होगा या तो ये पत्नी का भाई है या तो पति का भाई है, तो मतलब ये साला लगेगा, यानी ब्रदर इन लॉ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? साला हो सकता है, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है।
तो ये दोनों पति-पत्नी हैं, ठीक है? और ये दोनों एक के भाई हैं, ठीक है? या तो इसकी पत्नी के भाई हो सकते हैं या पति के भाई हो सकते हैं, तो साला हो सकता है या आपका जेठ, देवर कुछ भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो बोल रहे हैं जो कह रहे हैं कि ए बी की माँ है। जो ए है वो बी की माँ है, तो बी नीचे आएगा और इस पे लगा देंगे माइनस क्योंकि माँ है किसकी बी की, है ना? फीमेल है तो मैंने माइनस लगा दिया। इसके बाद बोल रहा है सी ए का बेटा है। जो सी है वो ए का बेटा है, तो मैंने सी यहाँ बना दिया और ये किसका बेटा है? ए का। तो मैं लिख दिया यहाँ पे बेटा। आगे बोल रहे हैं डी ई का भाई है। जो डी है वो ई का भाई है, इस लाइन को अभी छोड़ देते हैं, ना कि यहाँ इस डायग्राम में हमारे पास ई है, ना हमारे पास डी है, छोड़ देते हैं, बाद में आ जाएँगे। आगे बोल रहा है ई बी की बेटी है, जो ई है वो बी की बेटी है, तो मतलब इसको और नीचे बनाना पड़ेगा, थोड़ा इसको ऊपर ले जाते हैं। जो ई है वो बेटी है किसकी? बी की। अगर बेटी है तो मैं इसमें माइनस लगा लूँगा। फिर दोबारा लाइन पे आ जाओ, पीछे वाली जो छोड़ दी थी, वो कह रहा है कि डी ई का भाई है। जो डी है वो भाई किसका है? ई का, मतलब ये पॉज़िटिव है और ये क्या है? भाई। डायग्राम पूरा बन गया हमारा। सारी कहानी हमने इसमें लिख ली जो हमें दे रखी थी। हमसे पूछ के रखा है ई की दादी कौन है? ये कह रहा है कि ई की दादी कौन है? तो दादी बच्चों देखो ये पहली आपकी पीढ़ी में है। ये वाली लाइन दूसरी पीढ़ी वाली है और ये वाली तीसरी पीढ़ी वाली है। तो तीसरी पीढ़ी में दादा-दादी, नाना-नानी होते हैं, तो ई की दादी कौन है? ए है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर इसको आप पीढ़ी बाई पीढ़ी बनाओगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बच्चों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10 और ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सही दे पाते हैं। अपना आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है बच्चों? तो ये थी आपकी ब्लड रिलेशन के अच्छे-अच्छे क्वेश्चन। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आने हैं। एक तो इशारों वाला क्वेश्चन आएगा, इशारों में बोलेगा ये इसका वो लगता है, ये उसका वो लगता है और एक डायग्राम वाला क्वेश्चन आएगा। ठीक है? इन क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, बस डायग्राम आराम से बनाना। जब ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करिएगा।